नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं खुरतू। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आज हम बात करेंगे उस मुल्क की जिसकी हर बात में दोगलापन झलकता है, जिसकी करतूत ही काली है, चाल ही नहीं बल्कि चरित्र भी बेहद बदनुमा है। जी हां, आपने सही पहचाना, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, जिसकी नस नस में गद्दारी भरी हुई है, जिसका धर्म ही है आतंक फैलाना, जो मजहब के नाम पर पूरी दुनिया में आतंकी हमले कराता है। और आतंकवाद पर पाकिस्तान का दो मुंहा चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हो गया है, एक्सपोज हो गया है। भारत की ओर से आतंकी ठिकानों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर में मिली करारी हार के बाद से तिलमिलाए आतंकी संगठन लश्कर तैयबा ने एक बार फिर से भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है दर्शकों। और पाक की गीदड़ भभकी अब किस कदर नजर आ रही है, अब चलिए डिटेल्स आपको दे देते हैं। पाक की गीदड़ भभकी किस कदर यहां पर दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है। भारत के खिलाफ लश्कर ने फिर से जहर उगला है, एक बार फिर से बड़बोलापन जो है पाकिस्तान का सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर बात निकल कर आई है कि आतंकी सैफुल्लाह ने अब एक बार फिर से कश्मीर राग अलापना शुरू कर दिया है, वही माला रटनी शुरू कर दी है, जिसमें कश्मीर 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 चाहिए चाहिए चाहिए, ये रट यहां पर अब पाकिस्तान की समझ आ रही है। आतंकी सैफुल्लाह ने भारत को खुली तौर पर धमकी दी है। ऐसा लग रहा है जैसे सैफुल्लाह बात करेगा, धमकाएगा और भारत डर जाएगा। हालांकि आतंकियों के वीडियो ने अब पाक की पूरी तरीके से पोल खोल कर रख दी है दर्शकों। पोल इस कदर खुल गई है कि जो वो कहता है वो करता नहीं है। दुनिया के सामने अब पाक का काला सच जो है वो सामने आ गया है, पाकिस्तान का असल चेहरा जो है वो सामने आ गया है। इसको लेकर के जो जानकारियां वो आपको हम दे रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड और लश्कर तैयबा का डेप्यूटी चीफ सैफुल्लाह कसूरी न सिर्फ लाहौर में मीटिंग को संबोधित करते हुए दिखाई दिया, बल्कि भारत के खिलाफ जहर उगलता हुआ नजर आया और वीडियो सबूत के तौर पर सामने आया है। ये वीडियो जो हम दिखा रहे हैं, जो चला रहे हैं, मेरी बगल वाली खिड़की में जो वीडियो आपको चलती हुई नजर आ रही है, पाकिस्तान आज इससे झुठला नहीं सकता। पाकिस्तान आज भी आतंकियों का अड्डा बना हुआ है, यह खुले तौर पर इसको लेकर प्रमाण देता है। सैफुल्लाह कसूरी का नया वीडियो जो सामने आया, इस वीडियो में यह सबूत के तौर पर पेश होती है बात कि पाकिस्तान ने आतंकी संगठनों को किस तरीके से धरती पर पनाह दी है, धरती पर पाला है, उन्हें पोसा है, उन्हें आगे बढ़ाया है। सुनवाते हैं क्या कुछ कहा। दोस्त भी सुन ले, दुश्मन भी सुन ले, पाबंदियां लगाने वाले भी सुन ले, कदगने लगाने वाले भी सुन ले, हमारे चेहरे को दहशतगर्द के तौर पे पेश करने वाले सुन ले, सारी दुनिया सुन ले। दुनिया इधर से उधर हो सकती है, दुनिया इधर से उधर हो सकती है, निजाम तलपट हो सकता है, लेकिन इस बात का आज हजारों भाइयों और बहनों की मौजूदगी में ऐलान कर देना चाहते हैं कि ना कभी कश्मीर के मजलूमों की मदद से पीछे हटेंगे। तो लश्कर तैयबा का डेप्यूटी चीफ क्या कह रहा था, सुना आपने दर्शकों। लश्कर की सभा का ये लाइव फेसबुक वीडियो है, पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के ऑफिशियल फेसबुक हैंडल पर शेयर किया गया है। और इस राजनीतिक पार्टी को आतंकी हाफिज सईद का समर्थन भी हासिल है, हाफिज सईद इसे एंडोर्स करता है। वीडियो में पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी खुलेआम भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है, भारत के खिलाफ धमकियां देता नजर आ रहा है। और इस लाइव वीडियो में सैफुल्लाह कसूरी भारत के खिलाफ जहर उगलता हुआ इस कदर तक पहुंच गया कि कश्मीर को लेकर के माला रटनी शुरू कर दी। एक बार फिर से वो राग अलापना शुरू कर दिया, कह दिया कि कश्मीर के लिए तो है ही, कश्मीर के लोगों के लिए है, कश्मीर की भलाई के लिए है। न जाने इन तरीके के दावे करने के बाद क्या उन्हें कश्मीर हासिल हो जाएगा, इस गुमान में वो जी रहे हैं। उसने एक नई धमकी देते हुए दावा किया कि भारत अगले 50 सालों तक पाकिस्तान को चुनौती देने की हिम्मत नहीं करेगा। अब देखिए किस कदर यहां पर जहर उगलने की जो स्तर है, जो कवायद है, वो नजर आ रही है। अब चलिए डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। गीदड़ भभकी ये नाकामी बौखलाहट किस तरीके से नजर आ रही है।
पाकिस्तान से वीडियो का यह खुलासा हुआ है, लाइव फुटेज इसको लेकर के जानकारी मिल रही है। और आपको बता दें, गीदड़ भभकी या ये नाकामी की बौखलाहट इसलिए सवाल हम कर रहे हैं क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद ओपीएस सिंदूर में जैसा भारत ने जवाब दिया, उसके बाद इसे बौखलाहट ही माना जाएगा। 3 घंटे के वीडियो में सैफुल्लाह ने एक के बाद एक तकरीरें जो दी हैं भारत के खिलाफ, जिस तरीके से जहर उगला है, वो कम से कम ये पेश करता है भारत 50 साल तक हमले की जरूरत नहीं करेगा। अब देखिए, इस जहर उगलने के सिलसिले में किस तरीके से यहां पर अपने आप को ही एक्सपोज कर डाला। 50 साल तक भारत जवाब नहीं देगा। पहलगाम आतंकी हमले में किस तरीके से तस्वीर आई थी, हमने देखा था। कश्मीर से पीछे पाकिस्तान नहीं हटेगा। अब कश्मीर का जो ये राग अलापा है सैफुल्लाह कसूरी ने, जो कि बताया जा रहा है मास्टरमाइंड है। याद कीजिएगा, पहलगाम आतंकी हमला, बैसरन घाटी में जो कुछ हुआ, इसी व्यक्ति ने प्लान किया था। और कश्मीर से पीछे पाकिस्तान नहीं हटेगा। ये जो एक बात फिर से दोहरा दी है, कश्मीर को लेकर एक नई बहस सैफुल्लाह कसूरी ने यहां पर छेड़ दी है। और पाकिस्तान ने एक बार फिर वही काम किया है, इंस्टिगेट करने का, कोशिश करने का, गैसलाइट करने का भारत को। और इसको लेकर जिक्र यहां पर देखिए अब किया गया है, हैदराबाद को लेकर बात की गई है, जूनागढ़ को लेकर बात की गई है, बंगाल पर बोला है, आतंकी दावा इसको लेकर किया है, सीधे सीधे कहा है। जूनागढ़ को लेकर के बात कही है, जिसमें लाहौर में मीटिंग लेता हुआ सैफुल्लाह नजर आया था। लाहौर में बाकायदे मीटिंग करता है, वहां पर कई घंटे ये लंबी चौड़ी जो तकरीरें हैं भारत के खिलाफ देता हुआ नजर आता है। और गीदड़ भभकियों का सिलसिला जो इस कदर है, वो नजर आता है कि यहां पर पूरी तरीके से पाकिस्तान की जो बौखलाहट है वो नजर आती है दर्शकों। और ये समझ में आता है कि ये बौखलाहट इसलिए भी है क्योंकि ओपीएस सिंदूर के बाद कुछ कर नहीं पाए, उसके बाद कुछ हो नहीं पाया, और पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में खुद को एक्सपोज करता हुआ दिखाई दिया। अब आपको जानकारियां देते हैं कि सैफुल्लाह की गीदड़ भभकी में क्या कुछ तकरीरें आई है। हमें भारत की जो खाली धमकी से डरने की जरूरत नहीं है। वो कह रहा है कि भारत खाली धमकियां देता है। हिंदुस्तान को 6 महीने पहले अल्लाह ने ऐसा गहरा जख्म दिया है कि वे 50 साल तक दोबारा हम पर हमला करने की जरूरत नहीं करेगा। अब सुनिए, ये सैफुल्लाह कसूरी कह रहा है, डेप्यूटी चीफ है लश्कर तैयबा का, और इनसे ये उम्मीद की जाती है कि ये कहीं ना कहीं स्ट्रांगली बात रखेंगे। लेकिन इनकी बौखलाहट तो देखिए जरा, ये बौखलाए हुए किस कदर लोग हैं जो इस तरीके की बातें रखते हैं, भारत को लेकर कहते हैं कि भारत जो है खाली पीली जो है धमकी देता है, जबकि भारत ने जो किया ओपीएस सिंदूर में वो इनसे झेला नहीं गया। पहलगाम आतंकी हमले की मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी ने अपने ताजा भाषण में कश्मीर के अलावा भारत के कई हिस्सों पर अपना दावा ठोका, जिनमें जूनागढ़ है, जिनमें बंगाल है, जिसको लेकर के यहाँ पर दावा किया है। अब आपको बताते हैं कि सैफुल्लाह की जो बौखलाहट है वो किस कदर है, सुनवा देते हैं आपको ये बौखलाहट में किस किस जगहों का जिक्र किया है कश्मीर के अलावा। सुनिए। अमृतसर, होशियारपुर, गुरदासपुर, जूनागढ़, मुनवादर, हैदराबाद, दक्कन, बंगाल, ये सारे मुस्लिम अक्सरियत के इलाके थे। कोई अपना 5 मरले का प्लाट नहीं छोड़ता। लोग इसके लिए जाने भी कुर्बान कर देते हैं। हम ये ऐलान करते हैं और यूएन को ये मुखातब करते हुए कहते हैं। तो देखा, बड़ा हास्यास्पद है ये। और सैफुल्लाह जो कह रहा है, जिसमें उन्होंने जूनागढ़ का जिक्र किया, दक्कन का जिक्र किया, बंगाल का जिक्र किया, इसके साथ साथ कश्मीर के अलावा उन जगहों का जिक्र किया जो कि प्रिंसली स्टेट्स थे। आप याद कीजिएगा, इतिहास में जब इन जगहों को लेकर के जब भी जिक्र आ रहा है, जब भी जिक्र आया है अब तक, इन दोनों ही बातों को अगर पैरेलली हम देखें तो यही रहा है कि भारत यहां पर मजबूती के साथ हमेशा से खड़ा रहा है। और भारत के जो लोग हैं इन इलाकों में जो बसते हैं, वो भारत के साथ किस तरीके से लॉयल है वो जानेगा अगर सैफुल्लाह कसूरी, तो वहां पर धरती तले जमीन खिसक जाएगी उसकी। ये वीडियो ऐसे समय पर आया है जब पाकिस्तान वैश्विक मंच पर खुद को आतंकवाद पीड़ित दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये वीडियो सबूत है कि पाकिस्तान ने अपने यहाँ आतंकी संगठनों को किस तरह पनाह दे रखी है। वो घोषित आतंकियों को भारत के खिलाफ अपनी सरजमी मुहैया करवाता है, वीआईपी वहां पर जो सुविधा है वो मिलती है। और इसके साथ साथ अब देखिए सच्चाई किस कदर सामने आई है पाकिस्तान की, वो डिटेल्स अब आपके सामने रखते हैं।
पाकिस्तान की सच्चाई किस कदर यहां पर नजर आई है, आप डिटेल्स देखिए जरा। पाक में सरेआम यहां पर जो आतंकी है फल फूल रहे हैं। आतंकवाद पूरी तरीके से उन्हें पाला जा रहा है, पोसा जा रहा है, उन्हें पोषित किया जा रहा है, न्यूट्रिएंट्स दिए जा रहे हैं। न्यूट्रिएंट्स इस हवाले से कि वहां पर पूरी तरीके से उन्हें आर्म्स दिए जा रहे हैं, सपोर्ट दिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है, फंडिंग किए जा रहे हैं। तो यानी कि आतंकवाद को खुले तौर पर वहां पर एंडोर्स किया जा रहा है। आतंकियों को अपनी सरजमी मुहैया करवाई गई है। पाकिस्तान की सरजमी पर खुली तरीके से आप एक्टिवली भारत के खिलाफ काम कीजिए। वीडियो पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा सबूत भी पेश कर रहा है। ये सबूत पेश कर रहा है कि एक तरफ तो आप कहते हैं कि पाकिस्तान जो है आतंकवाद से खुद पीड़ित है, लेकिन ये जो वीडियो है ये साबित कर देता है कि आतंकवाद का असल जड़ अगर कोई है तो पाकिस्तान ही है। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह ये तकरीरें दे रहा है, जिसको लेकर के जिक्र हो रहा है। और सैफुल्लाह कसूरी अब पाकिस्तान को अब पूरी तरीके से बेनकाब कर रहा है। याद कीजिएगा वो पहले बयान सैफुल्लाह कसूरी का, जिसमें वो कहता हुआ नजर आया था कि जो हुकूमत है वो भी आतंकियों से सलाह मशवरा करती है, वो भी आतंकियों के इशारे पर चलती है। इससे पहले आपने सुना होगा उनका तमाम बाइट्स, तमाम रिएक्शन सामने आए थे सैफुल्लाह कसूरी के। और सैफुल्लाह कसूरी ने इस वीडियो में कश्मीर में लश्कर की गतिविधियां जारी रखने का भी ऐलान कर दिया, कह दिया कि अब आगे भी इसी तरीके से एक्टिव रहेंगे। उसने अमृतसर, होशियारपुर और गुरदासपुर में अशांति पैदा करने की साजिश के संकेत दिए संकेत कि वहां से किस तरीके से वो एक्टिवली काम कर रहा है। सुरक्षा एजेंसियों का यह मानना है कि ये वीडियो आतंकवाद को बढ़ावा देने में पाकिस्तान की भूमिका का पुख्ता प्रमाण है, प्रूफ है, एक सबूत है जो अब ग्लोबल फोरम पर सामने आ चुका है और इसे दरकिनार, इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान दावा करता है कि हाफिज सईद पाकिस्तान की जेल में बंद है, लेकिन सैफुल्लाह कसूरी कहाँ है? सैफुल्लाह कसूरी कैसे खुले में ये सब कह पा रहा है? सैफुल्लाह कसूरी के इस खुलासे से साफ है कि लश्कर का ये सरगना खुलेआम घूम रहा है, जलसे कर रहा है, मीटिंग्स कर रहा है और ये तकरीरें दे रहा है। 4-4, 5-5 घंटों की ये मीटिंग्स करता है, उसके अलावा फेसबुक लाइव करता है। ये सब परमिशन कैसे दी है पाकिस्तान ने फिर? और पाकिस्तान कैसे फिर आतंकवाद से पीड़ित हुआ? ये सवाल तो खड़ा होगा ना दर्शकों। हाफिज सईद को संयुक्त राष्ट्र ने आतंकी घोषित कर रखा है और हाल ही में लश्कर के कमांडरों ने पाकिस्तान में बैठक की और ऑपरेशन सिंदूर के बाद रणनीति बनाई है, पूरी प्लानिंग की है, एक प्लॉट तैयार किया भारत के खिलाफ। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एक बार फिर से कश्मीर पर जिहादी हिंसा भड़काने की कोशिश चाहते हैं और इसमें लश्कर उनकी मदद भी कर सकता है, यह भी माना जा रहा है। और इसी को लेकर के आज हम बड़ी चर्चा करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि जो प्लान तैयार किया जा रहा है वह पाकिस्तान कश्मीर में अशांति का, जूनागढ़ में अशांति का, या दक्कन के इलाके में जो जिसको वो हाईलाइट करता हुआ, जिसको वो इंडिकेट करता हुआ सैफुल्लाह कसूरी नजर आया, इस पीछे में, इसके पीछे क्या खेल चल रहा है, इसके पीछे क्या खेल रचा जा रहा है पाकिस्तान द्वारा, आसिम मुनीर इसमें कैसे इन्वॉल्व है,